आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या कंडीशन होते हैं। एकदम जीरो लेवल से आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। क्रय मूल्य उसे कहा जाता है जिस दाम में वस्तु को खरीदी जाती हो, उसे हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जिस दाम में, जिस प्राइस में वस्तु को बेची जाती हो, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? लाभ कब होता है? लाभ होता है तब जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। मतलब कि हम कम दाम में खरीदे और उसे ज़्यादा दाम में बेचे तो हमें प्रॉफिट मतलब कि लाभ होता है। और लॉस कब होता है, हानि कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। मतलब कि हम जिस दाम में वस्तु को खरीद रहे हैं उससे कम दाम में वस्तु को अगर बेचे तो हमें लॉस मतलब कि हानि होता है। यहाँ पे प्रॉफिट में क्या होता है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। मतलब कि सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस करें तो हमें मिलेगा हानि मतलब कि लॉस। और क्या क्या हम यहाँ से निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, लॉस परसेंटेज निकालते हैं, मतलब कि हानि प्रतिशत निकालते हैं। बेसिक लेवल से हम हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सब आज हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है 60 रुपया। मतलब कि हमने उस वस्तु को 60 रुपया में खरीदा है और उस वस्तु पे हमें लाभ करना है। लाभ कितना करना है? 20% का, 20% का प्रॉफिट करना है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब कि उसे हम कितने दाम में बेचेंगे? 60 रुपया में खरीदा गया है, इसका हम 120% निकालेंगे। 100% में इस 20 को हम प्लस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका अगर हम 120% निकालेंगे तो 120 बटा में 100 करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। 12 को 6 से गुना करेंगे, 72 रुपया हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 60 रुपया है, अगर 20% का लाभ कमाना है तो उसे हमें 72 रुपया में बेचना होगा। उसी तरह अगर हमारे पास, इसे अगर हम उल्टा कर ले, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 72 रुपया है, मतलब कि उस वस्तु को हमने 72 रुपया में बेचा है। लाभ पे बेचा है, कितना लाभ पे बेचा है? 20% के लाभ पे हमने उस वस्तु को बेचा है। अगर यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को सिर्फ उल्टा कर देंगे। 72 रुपया का सेलिंग प्राइस है, गुना करेंगे 100 बटा में 120 करेंगे, 100 बटा में 120 करेंगे। यहाँ पे जो हम 120 बटा में 100 कर रहे थे, यहाँ पे 100 बटा में 120 करेंगे। ये जीरो कट जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60 रुपया कॉस्ट प्राइस। जैसे यहाँ पे 60 रुपया कॉस्ट प्राइस था, इसी को हमने अपोजिट लेके यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 60 रुपया, जिसपे हमने 20% का लाभ करने के लिए 72 रुपया में बेचा है। ये है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना, अगर लाभ परसेंटेज दिया हो तो। अगर हानि परसेंटेज दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर किसी वस्तु को 60 रुपया में खरीदा जाए, मतलब कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 60 रुपया है, 60 रुपया में खरीदा गया है और हानि हुआ है, कितना परसेंटेज का हानि हुआ है? 10% का यहाँ पे हानि हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा? 60 का हम क्या करेंगे? 100 से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 बटा में 100। ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा। 6 नवा होता है 54। अगर हम 54 रुपया में उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 10% की हानि होगी। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें हानि होगी। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, मतलब कि हम इसका अपोजिट ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस अगर 54 रुपया दिया हो जो हमने यहाँ पे निकाला है, और हानि हुआ है हमें कितने का? हानि हुआ है 10% का। तो हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदी गई थी। तो हम इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? 54 गुना 100
बटा में 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 9 से 54 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 रुपया कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उस वस्तु को 60 रुपया में खरीदा गया था और 54 रुपया में बेचा गया था। अब हम सीखेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 60 रुपया, मतलब कि अगर किसी वस्तु को हमने 60 रुपया में ख़रीदा है और उसे बेचा है कितने में, 72 रुपये में बेचा है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें होगा प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। तो लाभ पहले निकालेंगे कि प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हुआ है, तो 72 माइनस 60 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 रुपया। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रूल क्या है उसका, ऊपर में होगा प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों हम कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 रुपया का हुआ है, बटा में कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 60 रुपये का है, तो 60 नीचे होगा, गुना करेंगे 100 का, इसे कटाएंगे 12 पचे 60, 5 बार में कटेगा और 5 से 120 बार में कटेगा, मतलब कि यहाँ पे 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह निकाल सकते हैं। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा है 60 रुपये का और सेलिंग प्राइस हमारा है 54 रुपये का, तो यहाँ पे लॉस होगा, हमें कितने रुपए का लॉस होगा, हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, 60 माइनस 54 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6 रुपया, मतलब कि 6 रुपये का लॉस हुआ है। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लॉस ऊपर होगा, बटा में नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, इंटू 100 करेंगे। लॉस कितने रुपए का हुआ है, 6 रुपये का, तो 6 होगा ऊपर में, बटा में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है हमारा 60 रुपया, तो 60 नीचे होगा, गुना 100 करेंगे, ये जीरो कट जाएगा और 6 यहाँ पे कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10%, मतलब कि 10% की हानि हुई है। ये इस चैप्टर का एकदम बेसिक कंसेप्ट है, एकदम जीरो लेवल से हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे कि बेसिक कुछ क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा जाता है तथा 550 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रेडियो का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दिया गया है 550 रुपया। पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है। तो प्रॉफिट कितने रुपये का होगा, 550 से हम 500 को माइनस करेंगे, 550 माइनस 500 तो यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपया। 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। प्रॉफिट होगा ऊपर, 50 होगा ऊपर, बटा में नीचे होगा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 500 नीचे होगा, गुना 100, ये जीरो कट जाएगा इस दोनों जीरो से, और 5 से ये 50 10 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 10% का, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किशन ने कुर्सी 490 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है कुर्सी का 490 रुपया, 490 रुपया में खरीदा गया था और लॉस में बेचा गया है, 10% की हानि में बेचा गया है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस है 490 रुपया, गुना लॉस हुआ है 10% का, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90% होगा, तो इसका निकालेंगे 90%, 90 बटा में 100, ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा। 49 को 9 से गुना करेंगे, हमें मिलेगा 441 रुपया। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस उस कुर्सी का। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मेज को 517 रुपया में बेचने पर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, मेज को 517 रुपये में बेचा गया है और प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, 517 रुपया है सेलिंग प्राइस,
गुना ऊपर में 100 होगा बटा नीचे में 110 होगा। हम यहाँ पे अपोजिट लेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो कट जाएगा, 11 से ये 47 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 470 रुपया। 470 रुपया हो जाएगा उस मेज का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये है बेसिक क्वेश्चन कुछ जो हमने आज सीखा है, और आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा जीरो लेवल से सीखा है, एकदम बेसिक लेवल से बेसिक कंसेप्ट को समझा है। अगले पार्ट में हम हाई लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे।